नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सावन मास के अंतिम सोमवार पर मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित प्रसिद्ध धाम छोटी आतरी के प्राचीन मणि महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का भव्य सैलाब उमड़ पड़ा। नारायणगढ़ श्री देव मंडल सुंदरकांड समिति के तत्वाधान में नारायणगढ़, अडमालिया और खडपालिया से ढोल, डीजे और बम बम भोले के गगनभेदी जयकारों के साथ सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़ यात्री जीवित समाधि स्थल अनुनाथ जी महाराज के दरबार पहुंचे। यात्रा मार्ग में राजपूत समाज के बाजी के कोटा सहित जगह जगह ग्रामीणों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और चाय, अल्पहार व जलपान से आत्मीय स्वागत किया। मंदिर परिसर पहुंचने पर महंत श्री श्री 1008 चेतन नाथ जी महाराज ने पुष्पमाला पहनाकर विधि विधान से सभी कांवड़ियों का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सुंदर हनुमान चालीसा पाठ और महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जहां भक्तों के आवागमन के लिए ट्रैक्टर, ट्राली व अन्य वाहनों की पुख्ता व्यवस्था रही। रेतम नदी के तट पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने इस रहस्यमय मणि महादेव मंदिर में पंडित अंकित तिवारी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का पवित्र जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। पहले से अब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आने जाने में इतनी व्यवस्था है और सब हर एक प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ और बहुत काम बढ़िया है यहाँ और भोलेनाथ की कृपा है। ऐसे आते रहेंगे, यात्री भी ऐसी आती रहेगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आगे व्यवस्था भी बढ़ेगी, भगवान बढ़ाएंगे, भोलेनाथ ठीक है। आपका शुभ नाम? श्यामलाल जी खिची। कहाँ से? अड़मिया से। आप ये बताइए, इस मंदिर के विषय में क्या विशेषता है? इसकी तो कोई परंपरा बहुत पुरानी है, कम से कम 700 साल पहले, 700 वर्ष पहले की बात है। तो अनुनाथ जी महाराज थे, आप अनुनाथ जी महाराज थे और आज से 700 वर्ष पहले की बात है। उनकी जन्मभूमि थी गुजरात की विरमगाम। वो रहने वाले थे गुजरात के, तो छोटे से बाल और यहाँ उन्होंने ऐसी तपस्या करी, साक्षात भगवान शिव जी ने दर्शन किए। फिर वो खुद मतलब अपना जीवित समाधि दे दी आपने अनुनाथ जी महाराज। तो फिर यहाँ आसपास क्षेत्र वालों को कैसा लग रहा है उसके पश्चात? बहुत आनंद है। उसके नाम से पूरा एरिया अपने का जय जयकार हो रही है अनुनाथ जी का। और हमारे ये जब राजा बर्फरी पूरा मध्य प्रदेश के अंदर ये दूसरी जीवित समाधि है। इस प्रकार से लग रहा है आपको रास्ते में। और यहाँ देखिए, ये कांवड़ यात्रा 2022 से देवमंडल सुंदरकांड समिति एवं समस्त नगरवासियों के सहयोग से प्रारंभ की गई और पहली बार हम कांवड़ यात्रा पशुपतिनाथ भगवान मंदिर में ले गए थे, जहाँ लगभग 1000 से अधिक की संख्या थी। उसके बाद लगातार हम ये 5वें वर्ष मणि महादेव आए हैं, यहाँ पर भी 1000 के लगभग संख्या है। और कांवड़ यात्रा नारायणगढ़ से निकलते हुए हरसोल, खेजड़ी और लोड़ाखेड़ा फंटा पे होते हुए मणि महादेव पहुंची। और यहाँ पे गुरुदेव जी है चेतन जी महाराज, इनका कभी से कांवड़ यात्रियों ने स्वागत करा, उसके बाद अभिषेक करा और अभिषेक करने के बाद सभी यहाँ जितने भी जजमान है और जितने भी कांवड़ यात्री है और जितने भी बाहर से भक्तगण आए, उनका सामूहिक भोजन प्रसाद यहाँ रखी गई है और सभी का अपूर्ण सहयोग रहा। जो रास्ते में स्वागत की हुआ चल समारोह में, उसके बारे में पूरे इस कार्यक्रम और इस यात्रा के दौरान नगर के और नगर से बाहर जो ग्रामीण जनों ने अभूतपूर्व स्वागत करा और साथ में चाय, बिस्किट, नाश्ता और दूध और फलियारे की व्यवस्था की गई। उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय जय। हमने तो हमारे पूर्वज कहते थे 400-500 साल पुराना स्थान है। यहाँ जिंदी समाधि है, अनुनाथ जी ली थी। उन्होंने बताया यहाँ समाधि ली और वापस हरिद्वार दर्शन दिया था और साक्षात अपने आंतरी माता जी से थे, उनको वहाँ मिले थे और उन्होंने उनको प्रमाण दिया था कि कभी गांव में जाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो उनको प्रमाण दिया था। तो वो यहाँ के जब अक्षत लिए थे वो यहाँ के सोने के बन के और यहाँ से बैंड बाजे बजते थे और वहाँ नदी होना तो वहाँ तक 1-2 किलोमीटर के आसपास वहाँ से भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी, कि तुम जाओ गांव के लोग, अब कहाँ तक मेरे पीछे पीछे आओगे। यहाँ स्थान पर आप जो भी कामना करो, मनोकामना मांगे, वो सब पूर्ण होगी आपकी। उसके बाद संत महात्मा पंचम नाथ जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ यज्ञ किया था। हमने नहीं देखा, बहुत पुराने सबसे उनके बाद में महात्मा जी, उन्होंने अभिषेक किया, अपने यज्ञ किया था। तो वहाँ देसी घी के मालपुआ बनाए थे, तो घी की कमी होने के कारण फिर उन्होंने
रतन मैया से उधार लिया था, जितने डब्बे उधार ले उतने वापस उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ से नर्मदा मैया से उधार लेके वही मालपुआ निकला, वही रस्सी बनी थी। उनका भी बहुत चमत्कार है। और ताव बुखार का भी होता है उनकी वहाँ से बबूत लगाते हैं तो उनको भी सब मनोकामना पूर्ण होती है। उनके बाद हमारे ये गुरुजी आए, भोलेनाथ जी आए, उन्होंने समाधि लेने के बाद उन्होंने अपने श्री 1000 चेतननाथ जी महाराज पधारे। उनके आने के बाद एक बहुत विकास हुआ, रोड बना, ये मांगलिक बांध बना, और भी विकास हो रहा है। और अपने ये घाट भी मंजूर हो गया है, स्वीकृति मिल गई है। अभी बारिश हो जाए रुका हुआ, उसके बाद चल जाएगा। और यहाँ इस बार अभी कावड़ यात्रा बहुत हो रही है और हमारे को भी मौका मिला सेवा करने का। हमारा बहुत सौभाग्य है, हमको भी सेवा करने का अवसर मिला। ये हमारी बात। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन लाल राय का, गाँव आंतरी खुर्द से। सरपंच साहब? नहीं, मैं सचिव। आयोजन तो लगभग 5-4 सालों में लगातार लोगों की भक्ति बढ़ी रही, इस स्थान पर डेवलपमेंट भी हुआ है हर प्रकार से। जैसे आने वाले के लिए क्या क्या व्यवस्था? आने वाले के लिए व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये हर संबंधित विषय पे ये हो रहा है, अपने खाने पीने से लगा के भोजन वगैरह हर व्यवस्था चालू है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह चंद्रावत, कहाँ से? आंतरिकपुर। सर्वप्रथम मैं बाबा महाकाल के श्री चरणों में नमन करना चाहता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में अड़मालिया में पहली बार आपके नगर भ्रमण से जो यात्रा आ रही है। गांव अड़मालिया में पहली बार ये कावड़ यात्रा निकली। इससे पहले चुनर यात्रा खैर आतरी माता जी गई, लेकिन कावड़ यात्रा पहली बार निकली। बाकी हमारे गाँव से कावड़ यात्रा 5 साल हो गए, हम पशुपतिनाथ महादेव जा रहे हैं, वो हमारे गांव की पर्सनैलिटी। लेकिन हमारे गांव में किसी ने पहली बार कावड़ यात्रा आपकी निकाली, इसलिए हमें काफ़ी खुशी है। तो और आज हमें आपको सेवा देने का मौका मिला कि आप इतनी जनसंख्या को हम सेवा कर पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और बाबा महाकाल के चरणों में और उनसे विनती करते हैं कि आप सबके मनोकामना पूर्ण करें। इसी के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? पुखराज चौहान, कहाँ से? गाँव वड़मलिया से हूँ। और हम इससे पहले भी हमने 5 बार महाकाल की अपना पशुपतिनाथ महादेव कावड़ यात्रा करी है। 6ठी बार हम भी अगले साल आपको देखकर प्रेरित होकर हम भी अगले साल बड़ी महादेव कावड़ यात्रा ले जाना चाहते हैं। से गुजरी है तो आपके यहाँ से क्या व्यवस्था रखी गई, तो क्या कैसा लगा? यहाँ जो नारायणगढ़ से आंतरी माता जी मणि तक जो कावड़ यात्रा नारायणगढ़ से जो निकली है, सबसे पहले तो उन सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। और यहाँ जो है चाय नाश्ता का अपनों ने कार्यक्रम रखा था, जो उसमें बढ़िया रहा। कैसा लगा आपको ये कावड़ यात्रा जाने? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रोज मेरे यहाँ ऐसी कावड़ यात्रा निकले और मैं उनकी सेवा करूँ। कौन सा गांव है ये? गाँव खेजड़ी है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम है श्याम पेंटर। थे और आपके द्वारा जो स्वागत किया गया था, ये कावड़ यात्रा के बारे में आपको कैसा लगा? देखो, ये अपना एक मूलभूत त्योहार है और सावन मास में ये बहुत ही अच्छा है। और बड़ी महादेव का, भगवान भोलेनाथ की कावड़ यात्रा निकालना अपना सर्वोपरि धर्म है। इसके लिए आपने वहाँ से नारायणगढ़ से पद यात्रा करते हुए मणि महादेव जो पद संचलन किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह सोनगरा। कौन सा गांव है ये? अड़मालिया। आपके द्वारा जो स्वागत सम्मान किया गया था, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, आपका स्वागत है। आप पधारे हमारे गांव में भोलेनाथ के यहाँ, तो हम आपको स्वागत करते हैं। और हमारे सार्वजनिक है 4-5 मिनट की जगह पे जो स्वागत किया है। कौन से गांव से? आप आंतरिक में आंतरिक। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। जो भक्त लोग वहाँ से निकल के आए, जी। तो आपको कैसा लगा गांव में कि सबको समूह बना के ये कर हमारी ये भावना हमसे 3-4 दिन रोज से मालूम है कि यहाँ से कावड़ यात्रा है, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत व्यवस्था अपन मतलब कर सकते हैं। तो द्वारा यजमानों द्वारा, जैसे कि छोटी आंतरी गांव है आंतरिक खुर्द, वही सब मिलजुल कर अभिषेक कराते हैं। और श्रावण मास में प्रतिदिन 3 अभिषेक डेली हो रहे हैं, 3 अभिषेक डेली करते हैं रोज। और भगवान हनुमान जी कृपा दृष्टि इतनी कर रहे हैं, तो मेरे को काम भी इतना चल रहा है, काम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर विकास भी विकास हो रहा है। और अभी भगवान भैया हनुमान जी हमारी कृपा से घाट का काम भी चलेगा। सांसद जी तरफ से भी प्रतिनिधित्व जो भी धन राशि प्राप्त हुई है, उससे उसकी ओर से घाट का काम भी चलेगा। फिर आने वाले भक्त क्या आस और उम्मीद लेके आते हैं यहाँ पर? आने भक्त द्वारा तो वो तो वही आस लेके आते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो उनकी, और भगवान हनुमान जी महाराज की धन लक्ष्मी उनके भंडार भरे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके, दर्शन करके प्राप्त करके जाते हैं। समाधि स्थल है जी। आपका शुभ नाम? अंकित जी।
कौन सा आश्रम, कहाँ से? मैं खंडवा आश्रम से।